नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। सुमावली में चलते हैं, जहां बीजेपी की जनसभा चल रही है और सीएम शिवराज संबोधित कर रहे हैं। नरोत्तम जी, राजवीर जी, देवीराम जी, लाखन सिंह यादव जी, बारेलाल जी, मान सिंह राजपूत जी, देवेंद्र सिंह बघेल जी और पूरा मंच जितने बैठे लोग थे। और आज मेरे सामने जखौना की इस ऐतिहासिक धरा पर विराजमान मेरी बहनों, जो बड़ी देर से बैठी, मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। भाइयों और भांजे भांजियों, आज जखौना पहली बार आया हूं। ये स्वर्गीय लज्जाराम तोमर जी की जन्मभूमि भी है और सच में कहूं तो अपने समर्पण से, अपनी तपस्या से लज्जाराम तोमर जी ने केवल जखौना नहीं, चंबल माटी का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है, ऊंचा किया है। इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस धरती पर बैठे भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूं। नरेंद्र सिंह जी हमारा गौरव है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बचपन से मैं और नरेंद्र सिंह जी साथ, बरसों हो गए हम बसों से दौरे करते थे। पहले अगर दौरा करना होता था युवा मोर्चे के लिए तो ग्वालियर से बस में बैठते थे। अच्छा, कांग्रेस की जमाने की डग्गासी बसें, अगर बरसात हो जाए बीच में तो बस में छाता भी लगाना पड़ता था। ये हालत होती थी उसकी, लेकिन उस समय से हम साथ काम कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह जी ने देश के लिए और प्रदेश के लिए जो कुछ किया है, उससे सीना गर्व से फूल जाता है। और आज वो जिस स्थान पे है, सचमुच में पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे ऐसे मित्र पर गर्व है। आज कई बातें उन्होंने हमसे कही। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें, चुनाव आखिर काय के लिए होता है, सरकार आखिर काय के लिए बनती है। अब सरकार का फर्क देख लीजिए। एक सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके पहले मिस्टर भट्टाचार्य की भी सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी की। वो सरकार भी देखिए, भूले नहीं होंगे आप लोग। क्या कहते थे, जनता को याद है कि नहीं है? अरे भट्टाचार्य याद है कि नहीं? इसके बाद 15 साल हमारी सरकार रही। पिछली बार जरा से चूक गए हम, और वो ज्यादा गड़बड़ इधर ही हो गई, उधर नहीं हुई। और उस चक्कर में यादव सिंह जीत जात गए। पहले की बात कर रहा हूं मैं। और जब हम मुख्यमंत्री नहीं बने तो हम जनता के बीच गए। हमने पूछा, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? तो किसान चिल्ला, मामा गलती हो गई रे, 2 लाख के चक्कर में फंस गए थे, अपनी बार देखेंगे। झूठे वादे किए कमलनाथ ने, राहुल गांधी ने झूठे वचन दिए। अब सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद 1.25 साल में क्या हुआ आप अंदर देखें। एक तरफ नरेंद्र सिंह जी अभी सूची गिरा रहे थे, ऐदल सिंह जी अभी मेरे पास गए थे अपने सुमावली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। इन्हें संकोच में मुझे कहा, ये सड़क चाहिए, मिलकर ले लो। यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर चाहिए, मैंने कहा ले लो। यहाँ स्कूल चाहिए, मैंने कहा ले लो। यहाँ कॉलेज चाहिए, मैंने कहा ले लो। अब ये बड़े चक्कर में कि हम कमलनाथ जी के पास जाते थे तो वो तो कहते चलो चलो, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आप इतना देते जा रहे हो। आज जखौना में जनता जनार्दन के बीच कह रहा हूं, ऐदल सिंह, अभी तक जो विकास हुआ है वो तो ट्रेलर है रे, ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। अरे यार, हमको कमलनाथ छोड़िए। चलो 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 चलो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री है और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हमारे कहावत है, घर का परसैया और अंधेरी रात, कोई कसर छोड़ेंगे क्या? 1.25 साल में बताओ कभी कमलनाथ जी का चेहरा देखा क्या? अरे जोर से बताओ, देखा क्या? सुख में दुख में कभी आए क्या? चंबल में बाढ़ आ गई, नरेंद्र सिंह जी आ गए, मैं आ गया। मैंने कहा, मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, मैंने कहा जनता परेशान है, जरा देख तो आओ। बोले हम नहीं जाते, हम तो यहीं रहेंगे घर में, बंगले में। अरे मैंने एक आध बार तो देखे आओ। बोले हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री हो? बोले हमें नहीं जाना। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। क्या मुख्यमंत्री बंगले में बैठने के लिए होता है? दुख में नहीं, सुख में नहीं।
आने में नहीं, जाने में नहीं। अब भैया पिछली बार आए तो लोगों का बाजरा कम कीमत पे बिक रहा है, मामा खरीदो। तो हमने रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दे दिया, 22,723 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और एक एक दाना बाजरे का खरीदूंगा, चिंता मत करना, समर्थन मूल्य के नीचे नहीं बिकेगी। कमलनाथ को पता भी कि बाजरा क्या होता है, भुट्टे में लगता है कि जड़ में लगता है। आजकल मुझे गालियां देते रहते हैं। गेहूं का भी हमने एक एक दाना खरीदा। अब इन्हें किसानों के लिए कुछ नहीं किया। नौजवानों को 4,000 बेरोजगारी भत्ता का कह के फिर पलट के ही नहीं देखा। आज तक चिल्ला रहे सेठ कमलनाथ, अरे 4,000 का 4 रुपया तो दे दे। एक वादा पूरा नहीं किया, एक वचन नहीं निभाया, विकास के काम नहीं किए, विकास ठप हो गया और मेरी सारी योजनाएं इनने बंद कर दी। और जब कहा अटल सिंह कंसाना जी ने कि फलाना काम तो कर दो, नहीं है, चलो चलो। केवल इतने ही नहीं, इनने मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया और मध्य प्रदेश को बेच खाया। आरोप लगा रहा हूं, तबाह कर दिया मध्य प्रदेश का। और तब कांग्रेस के पाप की लंका को जला के अटल सिंह कंसाना, ज्योतिरादित्य जी ने राख कर दिया। आज ईमानदारी से बताना, सही किया कि नहीं अंदर में? भैया मुझे गाली देते हो कमलनाथ, कभी कहते हैं शिवराज सिंह चौहान नालायक है, नालायक। मैं कहा वारे लायक। कभी कहते हैं नंगे भूखे परिवार से आता, तो हम तो पहले ही मध्य प्रदेश पे हुए हैं। सीहोर जिले में हमारा गांव है, किसान के घर पैदा हुए। किसान के घर पैदा होना कोई पाप और अपराध है? हमारा नरा तो वही गड़ा है, तुम्हारा कहाँ गड़ा है? मैं तुम बता दो, बंगाल में है कि कानपुर में है? फिर कहते हैं नंगे भूखे। और एक नेता आज दिल्ली से वो तो कहने लगे कमीने हैं, कमीने हैं। मैं तो जनता का सेवक हूं, जो है मध्य प्रदेश की जनता जानती है। शिवराज इतना जानता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। और तो मेरे बहनों भाइयों, ये मुझे गाली देने वालों से मैं पूछता हूं, तुम तो अरबपति हो सेठ, हम नंगे भूखे। ए सेठ, मैंने किसान को 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू किया था, तुमने कर्जा देना बंद कर दिया 0% ब्याज पे। तुम सेठ हो और हम नंगे भूखे हैं। कमलनाथ जी, तुमने कर्जा माफी का वादा करके जो रेगुलर किसान से उनको डिफाल्टर करवा दिया है। बेचारे अच्छे खासे 0% ब्याज पर कर्जा ले रहे थे, अब 18% मर गए। जहां जाता हूं कहते मर गए मामा, आप तो बचा। तो चिंता मत करो, जखौना में बैठे किसान भाइयों, ब्याज की गठरी कमलनाथ ने धरवाई है, शिवराज सिंह चौहान उतारेगा ये ब्याज की गठरी। छट के चले गए, छल के चले गए, लोग परेशान है। सेठ कमलनाथ, हम नंगे भूखे रहे, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के जितने बेटा बेटी हैं, किसी समाज जाति के हों, मेरे सामान्य वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, ST ST हो, अगर वो अच्छे नंबर लेके आते हैं, मेधावी है और उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है, IIT IIM में भी होता है, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। हम नंगे भूखे ने बच्चों की फीस भरवाना शुरू कर दी, लेकिन सेठ कमलनाथ आते तूने मेरे बच्चों की भांजे की फीस छुड़ा ली थे। अब चिंता मत करना मेरे बेटा बेटियों, चुनाव के माध्यम से ही संदेश दे रहा हूं रे, पढ़ते रहना, तुम्हारी फीस फिर मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बच्चों के भविष्य को सवाल नहीं होने दूंगा। हम नंगे भूखे सेठ कमलनाथ, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 इसलिए देंगे कि घर पर रह के आराम कर सके और लड़ुआ भी खा सके। मैंने 12,000 रुपया देना शुरू किया, 16,000। सेठ कमलनाथ, तूने मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ के भी 16,000 छीन लिए। तू सेठ, मैं नंगा भूखा। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में बेटियों की शादी हम करवाएंगे कन्यादान योजना में। सेठ जी बोले शिवराज को कम देता था, मैं 51 दूंगा। कई जगह शादियां हो गई,
फेरे पर गए, डोली उठ गई, ससुराल चली गई बेटी, साल भर गुजर गया, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ के 51,000 कहीं नहीं पहुंचे। मेरे बहनों भाइयों, तू सेठ है, मैं नंगा भूखा हूं। अरे हमने तय किया कि एक्सीडेंट में अगर कोई गरीब के घर मौत हो जाएगी, मैं 4 लाख रुपया विधवा बहन के लिए भिजवाऊंगा, ताकि जिंदगी बोझ ना बन जाए, जिंदगी पहाड़ ना बन जाए। मेरी विधवा बहन के 4 लाख रुपया तुमने बंद कर दिए, तुम सेठ, मैं नंगा भूखा। हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि कोई गरीब के घर अगर मौत होगी तो अंतिम संस्कार तो इज्जत के साथ होना चाहिए, अंतिम विदाई तो ठीक से देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा 5,000 रुपया उस गरीब के घर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाऊंगा। ए सेठ कमलनाथ, तूने तो गरीब के घर से कफन के 5,000 रुपया भी छीन लिए, सरकार बना के 5,000 रुपया भी छीन लिए। तुम सेठ, मैं नंगा भूखा। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेरे जितने बुजुर्ग हैं, कोई जाति समाज के हो, बुढ़ापे में इच्छा होती है एक बार तो तीर्थ दर्शन कर लें, मैं बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम भिजवाऊंगा। लेकिन सेठ कमलनाथ, तूने मेरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा भी छीन ली। लेकिन बुजुर्गों, चिंता मत करना, मामा आ गया है, कोरोना खत्म होने दो, ये श्रवण कुमार फिर तीर्थ यात्रा पे लेके जाएगा। जितनी योजना मैंने चलाई बंद कर दी। कमलनाथ जवाब दो। मीडिया के मित्र मेरे सामने बैठे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे इन सवालों का जवाब दो। क्यों तुमने ये योजना बंद की? क्यों सड़क, बिजली, पानी, विकास की योजनाएं नहीं दी? क्यों किसानों को ठगा? क्यों कांग्रेस को वोट देना चाहिए? अब रोते फिर रहे, गद्दार है, गद्दार है। कहा कि गद्दार है? गद्दारी तुमने करी जनता से, पीठ में छुरा तुमने भोंका जनता के, विकास तुमने नहीं किया, मंडी तुमने बना दिया दलालों की मध्य प्रदेश की, दूसरों को कह रहे हो गद्दार है। मेरे बहनों और भाइयों, ठंडे दिमाग से सोचिए। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, ऊपर नरेंद्र मोदी, यहाँ ऐदल सिंह कंसाना और ये नेतृत्व बैठा है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, चंबल एक्सप्रेस वे क्या कांग्रेस बना सकती थी? बताओ, अरे बना सकती थी क्या? ये काम नहीं कर सकते। हम इसको ऐसा एक्सप्रेस वे बनाएंगे कि धीरे धीरे यहाँ औद्योगिक गतिविधियां शुरू करके यहाँ के बच्चों को रोजगार से लगाने का काम करेंगे, क्योंकि दिन में तलब है हमारे बहनों भाइयों। हम कुछ समय काटने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अब तो मुख्यमंत्री इसलिए कि आपकी सेवा करके अपनी जिंदगी सफल और सार्थक कर लें, ताकि जब भगवान के पास जाए ये संतोष रहे कि अपनी जनता की हमने बेहतर सेवा की है। कि ये काम कांग्रेस कर सकती है? कमलनाथ, तुमने सरकारी भर्तियों पर प्रतिबंध लगाया था। मेरे भांजे भांजियों, मैंने सरकारी नौकरी में भर्ती से प्रतिबंध हटा लिया। पुलिस की भर्ती चालू हो गई है, पहले चरण की भर्ती चालू हो रही है, दूसरे चरण की नौकरी भी निकलेगी, अध्यापक भी भर्ती होंगे, स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती करूंगा। जितनी भर्तियां हो सकती है शासकीय सेवा में, वो शासकीय क्षेत्र में नौकरी दूंगा। और मुरैना जिले के उद्योग धंधे में यहाँ के नौजवानों को 75% रोजगार के लिए सुरक्षित करके उनके भविष्य को बेहतर बनाएंगे। हमारे दिल में तड़प है मेरे बहन और भाइयों, आपकी सेवा की, बच्चों के भविष्य की। ये कहां से आए बंगाली बाबू? ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे? कल पता ही नहीं चलेगा कहां चले जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर को रोज पकड़ लो, शिवराज सिंह चौहान तुमसे बाहर है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, वोट देने के पहले बहुत ठंडे दिमाग से सोचना। ये जाति समीकरण, ये फलाना समीकरण, ये भला नहीं करेगा मेरे बहन और भाइयों। ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास का है, ये चुनाव बच्चों के बेहतर भविष्य का है, ये चुनाव माताओं और बहनों के कल्याण का है। और इसलिए इसमें बाकी समीकरण बिल्कुल मत देखना। आज दिल पे हाथ रखे, मेरे कहने पे मत कहना, बहनों से भी कह रहा हूं, दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, दिल पे हाथ रख के आपको शिवराज सिंह चौहान का भरोसा है? जोर से बताना, भरोसा है? नरेंद्र सिंह तोमर का भरोसा है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जान भले चली जाए, आपके विश्वास को और भरोसों को टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। नरेंद्र सिंह हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है। आज मैं कह रहा हूं, तोमर जी और मैं मिलके
मोदी जी के आशीर्वाद से 3 साल में इस क्षेत्र में किसी गरीब के घर को कच्चा नहीं रहने देंगे, पक्के मकान बनाएंगे। मेरी बहनों, मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये खेचू का पानी नहीं पीने दूंगा। हैंडपंप घर में, अभी मैं पूरा और मोहल्ले की बात आज नहीं कर रहा, गांव की बात कर रहा हूं। हर गांव में नल जल की पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल घर में लगवाएंगे, ताकि बेटियों को बाहर पानी पीने न जाना पड़े। विकास की ललक है रे, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। लंबी बात नहीं करूंगा। अभी आगे भी कार्यक्रम है, ग्वालियर मुरैना में भी कार्यक्रम है और दिल्ली और माह में भी कार्यक्रम है। बहुत ठंडे दिमाग से सोचना और आपको लगे कि शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर ये सच्चे और अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के काम करेगी, तो अपने साथी ऐदल सिंह कंसाना को भरपूर वोटों से जिताना। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री दिया है और मंत्री कोई छूछा मंत्री नहीं है, पावरफुल मंत्री। छोटे मोटे काम तो ऐदल ही करेंगे, चिंता मत करना ऐदल सिंह, करते जाना। ऐसी बना दो सुमावली के लोग देखने आए, विकास ऐसा होता है जीवन में, कभी कभी ऐसा होता है। और हम साथ विकास में भरपूर सहयोग करेंगे और इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपनी भलाई और कल्याण के लिए कमल के फूल की बटन दबाइए, क्योंकि ये हम सब तब करेंगे जब हम मुख्यमंत्री रहेंगे और हम मुख्यमंत्री तब रहेंगे जब ऐदल सिंह विधायक बनेंगे। और ये कमल के फूल की बटन दबेगी तो आपका एक वोट मुख्यमंत्री के लिए शिवराज सिंह चौहान को भी मिलेगा और नरेंद्र सिंह तोमर की भी दिल्ली में शान बढ़ेगी। और अगर नहीं होगी, 1 मिनट सोच लो, जरा सी भी गड़बड़ हुई तो नरेंद्र सिंह जी से कोई सवाल नहीं करेगा कि अम्बा ये सुमावली ये तो घर है, आप तो इतने ताकतवर नेता हो। मेरे बहनों और भाइयों, हम सबके सम्मान का भी ये चुनाव है और इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, कोई कसर मत छोड़ना, कमल के फूल के अलावा कुछ मत देखना। विकास, जनता का कल्याण, इसलिए कमल के फूल की बटन दबाएं, ऐदल सिंह को भारी बहुमत से जिताएं और विकास की जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर को सौंप जाए। बोलिए तैयार है? तो आज इस पवित्र जखौना की धरती पर अपने अपने स्थान पे खड़े होके और भारत माता की जय दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता